जब भी कोई व्यक्ति विदाउट इंश्योरेंस किसी भी गाड़ी को चलाता है, उस केस में उसे कितना फाइन भरना पड़ेगा, चालान कितने बनते हैं इसमें, और ऐसी कौन सी कंडीशन हो जाती है जिसमें कभी कभार जो उसमें ऑफेंडर होता है, यानी ऑफेंडर का मतलब गाड़ी का ड्राइवर या गाड़ी का मालिक, उनको जेल भी हो जाती है। और क्या कभी इसमें विदाउट इंश्योरेंस वाले केस में एक्स्ट्रा फाइन भी लगता है क्या? तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि जितने भी एक कन्फ्यूजन है इसको दूर किया जा सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई गाड़ी विदाउट इंश्योरेंस चलाई जा रही है या चलवाई जा रही है, तो जो चालान बनेगा तो उसमें धारा कौन सी लगेगी? उसमें जो धारा लगेगी वह लगेगी 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट। 146 में डिफिनेशन दिया गया है और 196 में अगर 146 का कोई वायलेशन करते हैं, बात को नहीं मानते हैं जो कि 146 में लिखी गई है, तो क्या सजा होगी, क्या जुर्माना होगा, उसके बारे में बताया गया है 196 मोटर व्हीकल एक्ट में। अगर किसी भी व्यक्ति का चालान हुआ विदाउट इंश्योरेंस का गाड़ी चलाने का, तो पुलिस जो होती है, ट्रैफिक पुलिस या कोई चलानिंग अथॉरिटी जिसको राज्य सरकार ने एथराइज किया है चालान बनाने के लिए, तो वह 2 चालान जारी करती है। एक जो गाड़ी को चला रहे हैं ड्राइवर के अगेंस्ट में, दूसरा गाड़ी के मालिक के अगेंस्ट में। तो यह सवाल बहुत ज़्यादा बार लोगों के द्वारा पूछा जाता है। कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा इसी में है कि 2 चालान कैसे बन गया है, तो गलत चालान है। जी नहीं, विदाउट इंश्योरेंस के केस में जब भी चलानिंग अथॉरिटी के द्वारा चालान बनाया जाएगा, तो अगर जो गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी उनके नाम से नहीं है, तो एक चालान उनका जारी होगा और दूसरा जो चालान होगा गाड़ी के मालिक का होगा। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और गाड़ी भी उसी के नाम से है, तो उस केस में एक ही चालान जारी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर चालान बना दिया गया विदाउट इंश्योरेंस का, तो उस कंडीशन में फाइन कितना लगाती है कोर्ट, या फाइन कितना होता है कोर्ट के द्वारा। पहली बार यह अपराध किया गया है तो अगर चालान ड्राइवर के अगेंस्ट में है तो 2000 ड्राइवर का और 2000 गाड़ी मालिक के ऊपर लगाया जाता है। और अगर यह अपराध दूसरी बार या दूसरी बार से ज़्यादा किया गया है, तो उस केस में जो जुर्माने की जो अमाउंट है वो हो जाएगी 4000 रुपया। दोनों चालान में 4-4 हज़ार रुपया हो जाती है। या जो सज़ा है दोनों केस में 3 महीने तक की सज़ा हो जाती है। 3 महीने के तक की सज़ा से मतलब यह है कि जो मिनिमम सज़ा नहीं लिखी गई है, तो उसको आप 1 दिन से भी स्टार्टिंग उसकी मान सकते हैं, या दोनों। यानी कोर्ट के पास यह अधिकार है कि या तो फाइन करके छोड़ दे, या सजा करके छोड़ दे, या दोनों कर दे, या कोर्ट के पास अधिकार होता है। अब बात कर लेते हैं कि किन कंडीशन में सजा हो जाती है इस मामले में। अगर किसी गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट अगर एक्सीडेंट के केस में है, तो वहाँ तो पॉसिबिलिटी है, वो तो एज पर लॉ उसमें मुकदमा पंजीकृत होगा और उसमें 146/196 लगेगी। और जो धाराएं हैं एक्सीडेंट की, चोट लगी है तो उसके अकॉर्डिंग जो धाराएं चलेंगी उसके साथ ही लगेगी, तो उसमें तो उसके अकॉर्डिंग ही जो फैसला होगा, तो सज़ा होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जब चालान किसी का जारी किया जाता है 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट में, तो सज़ा की पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो होती कब है? अगर कोई घटना घटी है और उसको न्यूज़ पे बार बार वो चल रही है, पब्लिक डोमेन में अक्सर वो आ रही है, फ्लैश हो रही है कि यह गाड़ी जो थी जिसमें कुछ लोग मर गए एक्सीडेंट की वजह से, विदाउट इंश्योरेंस वो गाड़ी थी, उस पर हर न्यूज़ चैनल पे अगर वो घटना आ रही है, उस कंडीशन में अगर कोई भी कोर्ट पे जाकर विदाउट इंश्योरेंस के केस में अपनी गलती को मानता है, क्योंकि फाइन तभी होगा जब वो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करेगा, जिसको कोर्ट में हम प्लीड गिल्टी बोलते हैं। तो प्लीड गिल्टी करने के बाद होता क्या है कि किसी व्यक्ति का प्लीड गिल्टी करने के बाद जो राइट होता है डिफेंस का, वो क्लोज हो जाता है। अब जो भी डिसाइड करना है संबंधित जज साहब को डिसाइड करना है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है, कोर्ट उस मामले में कभी कभी कस्टडी भी कर देती है।
और अब बात कर लेते हैं कि क्या जो फाइन लिखा गया है मोटर व्हीकल एक्ट में, क्या कोर्ट उससे ज़्यादा भी फाइन कर सकती है? तो होता क्या है कि ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन होता क्या है कि विदाउट इंश्योरेंस का अगर चालान बनाया गया है किसी बड़ी गाड़ी, हैवी कोई व्हीकल है, तो अगर उसके अगेंस्ट में अगर विदाउट इंश्योरेंस का चालान बनाया गया है, तो कोर्ट के सामने जब यह मामला आता है तो कोर्ट ये देखती है कि अरे ये तो 18 पहिए वाली या 20 पहिए वाली या 22 पहिए वाली कोई गाड़ी है, हैवी गाड़ी है, इसका तो इंश्योरेंस होना मैंडेटरी है, इसका तो इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी चल ही नहीं सकती। लेकिन रोड पे अब विदाउट इंश्योरेंस चलाई जा रही है। अगर इन केस इस गाड़ी से किसी की टक्कर हो जाए तो किसी की लाइफ सेविंग पॉसिबिलिटी तो 0% के बराबर है। उस केस में क्या इसका मात्र जुर्माना 2000 रुपये करके छोड़ दिया जाना सही है? और कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में जाता है तो अपने इस चीज़ों का हवाला करता है कि अगेन दोबारा ऐसे गलती नहीं होगी। तो ये भी देखना होता है कि इस व्यक्ति को जेल में डाल देना भी या सजा कर देना भी सही होता है। तो कोर्ट इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कभी कभार एक बीच का रास्ता निकाल लेती है और एक इंडिकेशन देती है कि जो लोकल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है उसमें आप इतना अमाउंट जमा करा दीजिए, आपको सिर्फ वार्निंग देके छोड़ देंगे। तो उस केस में एक लोकल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो होती है, जैसे कि जो विधिक राज्य की जो विधिक सेवाओं की जो अथॉरिटी होती है, वहाँ पे कुछ अमाउंट कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है, जिसमें जाके उस व्यक्ति को अमाउंट जमा कराना होता है और उसकी जो फाइन जो रिसीट होती है वो कोर्ट में दिखाने के बाद कोर्ट यहाँ फाइन कर देती है। तो जो अथॉरिटी में जो पैसा जमा कराया गया वो कोर्ट का फाइन नहीं है। कोर्ट ने एक इंडिकेशन दिया है कि आप वहाँ जमा करा कर आइए, उसके बाद में आपको हम थोड़ा सा रिवेट देंगे कि आपको जेल नहीं भेज रहे हैं। इन केस इन फ्यूचर आप रिपीट करते हैं और आपका सेकेंड ऑफेंस आता है तो उस मामले में आप कस्टडी जा सकते हैं। तो वार्निंग देकर छोड़ा जाता है कोर्ट के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी कन्फ्यूजन थे, जो भी आपके सवाल थे, वो दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई अगर आपके सवाल है, कोई सलाह है, कमेंट बॉक्स में बताइए, रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।